पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए हो, और ना ही वो तुम्हें। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब देखो ना, तुम्हारे पीछे वो मरी तक पहुंच गई, तुमसे राब्ता तक खत्म नहीं किया। और जब मुसीबत पड़ती है तो इंसान को वही याद आता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और तुमने भी मुसीबत में उसी को याद किया। मम्मी, आपको गालिबन कोई कंफ्यूजन हो रही है, और मुसीबत पड़ने पर इंसान मोहब्बत करने वाले को नहीं, काम आने वाले को अप्रोच करता है। और फरिया का खानदान काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। मैंने जस्ट उसे मैसेज किया था और वो मदद के लिए तैयार हो गई। आप प्लीज़ इतनी सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करें। आलिया ने घर आते ही घर का सत्यानाश मारना शुरू कर दिया। अब अकरम और जुनैरा की मिसाल तुम्हारे सामने है, और एक वो बच्ची जो इस घर में तो ना आ सकी लेकिन अपना फर्ज निभा दिया उसने। ऐसी होती हैं घर जोड़ के रखने वाली लड़कियां। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, और आलिया की कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। प्लीज, ये नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। ज्यादा दावे मत करो उसके बारे में। अकरम घर आया है, खुशी का मौका है, सब खुश हैं। आप प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो किसी का भी मूड खराब हो जाए। प्लीज मम्मी। देखो, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस किया है, और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी आंखें ना जरा खुली रखो। ये आलिया तुम्हारे और इस घर के साथ मुखलिस नहीं है। फिर वही बात मम्मी, आप ना आलिया की नीयत पर शक करना छोड़ दें। जब हमारी फैमिली स्टार्ट होगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अल्लाह जाने वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम्हारी फैमिली स्टार्ट होगी। मैं तो सोच रही हूँ अकरम की भी शादी कर दूं, जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगा। आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, क्या ही कह सकता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, तुम तो वही कहोगे ना जो तुम्हारी बेगम साहिबा कहेंगी। बात मुकम्मल हो गई आपकी, जाऊं मैं अब? अकरम, खाना कैसा लगा? मम्मी और कितना खिलाएंगी, बस भी करें। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, सूख कर कांटा हो गए हो, सारा रंग झुलस गया है, आंखें देखो अपनी अंदर धंस गई हैं। आलिया, वो मिठाई तुम्हारे घर से आई थी ना? नहीं नहीं, सामने वालों की बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, उन्होंने ही भेजी थी। वैसे आलिया, तुम्हारे घर से क्यों आनी थी मिठाई? अरे आलिया, तुमने बताया नहीं किसी को? फिजा का रिश्ता तय हो गया है। लड़का डॉक्टर है और न्यूजीलैंड में होता है। आलिया ने तो कुछ बताया ही नहीं हमें। मुबारक हो आलिया। भाई, हमें भी बता देती, हम नजरें लगाने वालों में से थोड़ी हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? थक गया हूँ, आराम करूंगा। आलिया, वैसे मेरी तरफ से अपने वालिदैन को खास मुबारकबाद दे देना। अभी परसों ही बात तय हुई है, अम्मा और बाबा मिठाई लेकर आएंगे। नंद का तो इतना अच्छा रिश्ता तुमने खत्म करवा दिया और अपनी बहन का न्यूजीलैंड में करवा दिया। वाह भाई वाह। मम्मी, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब उस बात को भूल जाएं। और उमैर बहुत अच्छा लड़का है, हमारी जुनैरा का बहुत ख्याल रखेगा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना था। जी फरमाएं, क्या खिदमत करूं आपकी? उमैर कल कराची आ रहा है, उसकी बहन की शादी है। तो मैं क्या करूं? उसकी बहन की शादी में जाके लुड्डी डालूं या मेहमानों के सामने खाना पेश करूं? जुनैरा, ऐसा करो, उसे डिनर पर इनवाइट करो। कोई जरूरत नहीं है। क्यों डिनर पर भाई? चाय पर बुलाओ। मैं भी तो देखूं लाड साहब कितने पानी में है।
और उससे बोलना कि अपने पेरेंट्स को भी लेकर आए, ठीक है? वो मैं बस अंदर जाओ तुम। तुम्हें इनकार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। ये बात मैं जुनैरा को भी बता दूंगी और बाकी सब लोग भी अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें। ठीक है, अभी उसे यहाँ आने तो दें, देखते हैं, मिलते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला कर लेंगे। फैसला मैं करूंगी, समझे? अच्छा अच्छा, ओके भाई, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। ये सब क्या है? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अकरम, मुझे नहीं मालूम था, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मुझे अभी तुम्हारे साथ ही पता चला है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें सब मालूम था, जैसे तुम्हें वो वीडियो वाली बात मालूम थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अकरम, तुम प्लीज आराम से बात करो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मुझे नहीं पता था। और भाभी तो अभी घर आई है, वो तो अपने मायके में थी। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम 1 नंबर के झूठी हो। निकलो मेरे कमरे से। तुम प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। अब तुम जाके भाभी से पूछ लो। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, कहा ना तुम्हें। निकलो मेरे कमरे से। अकरम ने इतना रूड बिहेव किया, वो पहले तो ऐसे कभी नहीं चिल्लाया। जाहिर है बिजनेस में नुकसान की वजह से वो पहले ही बहुत अपसेट था और आगे से ये बात हो गई। भाभी, आपको कम से कम मुझे तो बतानी चाहिए थी ये बात। तुम्हें क्या, ये बात तो मैं सबको बताना चाहती थी। इनफैक्ट बाबा तो रिश्ते की मिठाई भी लेकर आ रहे हैं। मैं चाहकर भी ये बात नहीं छुपा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इस तरह से हो जाएगा। लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अकरम ऑलरेडी इतना परेशान है, वो तो और स्ट्रेस्ड हो जाएगा। काश के मैं फिजा को पहले ही रोक लेती। मुझे तो शुरू से ही अकरम और फिजा का रिश्ता ठीक नहीं लगता था। जो होना था सो हो गया, अब करना क्या है? बस जितनी जल्दी हो सके ये बात खत्म हो जाए उतना ही बेहतर रहेगा। अकरम फिजा से पागलों की तरह मोहब्बत करता है। आपको लगता है इतना आसान होगा उसको यूं पीछे हटाना या खामोश करना? नो वे। आपने अभी उसकी जुनूनियत और उसका पागलपन देखा नहीं है। सुनहरा, प्लीज अब मुझे डराओ मत। फिजा का रिश्ता तय हो चुका है। अल्लाह ना करे कि कोई ऊंच नीच हो जाए। ये कौन सी आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हो रहा है? या फिर मेरी मासूम बच्ची को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? नहीं नहीं मम्मी, वो तो हम बस। तुम चुप करो। बढ़िया ही हम तो बस